हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना। चलो मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ए शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ वाइट पाउडर एन। देखो, एक शाइनिंग मेटल एम है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो शाइनिंग मेटल एम है, जब इसको जलाया जाता है तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो कौन सा मेटल को जलाने पे हमें वाइट फ्लेम मिलता है? तो मैग्नीशियम को। तो ये जो एम मेटल है ये क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। तो देखो यहाँ पे जो ए नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एम को आइडेंटिफाई करना था, तो एम क्या है? मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे ये जो वाइट फ्लेम मिलता है, तो ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि हमें क्या मिलता है? MgO मिलता है। यानी कि जो यहाँ पे एन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बोला गया था, तो एन क्या है? एन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए हम लोग का बन चुका है कि एम आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे हम एम जो ले लिए ये मैग्नीशियम हो गया और जो एन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में इसी का रिएक्शन लिखने के लिए बोला गया था, तो वही रिएक्शन जो कि अभी हमने आप लोग को बताया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही वाला रिएक्शन हमने बना दिया। बाकी बैलेंस करने के लिए आपको आता ही होगा, यहाँ पे हमने बैलेंस करने के भी दिखा दिया है। ठीक है, पूरा चैप्टर अगर आप लोगों को समझना होगा, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पूछा गया है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके समझ सकते हो। पूरा चैप्टर हमने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है कि डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे ये जो एम था, एम यानी कि मैग्नीशियम था, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम को हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो चुका है। तो जब ऐड होता है तो होता है वो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है आंसर में कि एम मेटल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज ऑक्सीजन इज एडेड टू मेटल एम एंड MO2 इज फॉर्म। वही मतलब MgO जो फॉर्म हुआ था वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एक असर्टेशन रीजन क्वेश्चन टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है। असर्टेशन में है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन होता है तो जो ये कैल्शियम होता है ये तैरने लगता है। ओके, देखो असर्टेशन जो है ना वो बिल्कुल सही है। जब कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन होगा तो जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लगेगा, ऊपर में वो तैरने लगता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स होता है ना, वो फॉर्म होने लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जो हाइड्रोजन गैस है वो फॉर्म होता है, जिसके वजह से कैल्शियम मेटल पे वो चिपक जाता है और इसके वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, यानी तैरने लगता है। बट इसमें रीज़न में क्या दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर से हल्का होता है, इस वजह से ये वाटर में तैरने लगता है कैल्शियम। तो रीज़न तो गलत दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हल्का नहीं होता है वाटर से। रीज़न क्या है कि H2 गैस जो है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम पे चिपक जाता है, उसके जो बबल्स निकलते हैं वो कैल्शियम पे चिपक जाता है, जिसके वजह से वो तैरने लगता है। ओके, तो रीज़न यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका असर्टेशन है वो ट्रू है, बट रीज़न क्या है? फॉल्स है। चलो यहाँ पे आगे हम एक और असर्टेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ अ नाइफ। देखो, कुछ मेटल्स जो होते हैं, खासकर जो अल्कली मेटल का अगर हम बात करें जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, तो इसको हम चाकू के साथ बहुत ही ईजिली कट कर सकते हैं। तो रीज़न क्या है, क्यों काट सकते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो सोडियम और ये जो पोटेशियम होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, बट रीजन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी डेंसिटी हाई है। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से हो गया कि असर्टेशन तो सही है, बट जो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है वो गलत है। तो आपका ये आंसर सही होगा, असर्टेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
तो ये 3 क्वेश्चन अभी हमने आप लोग को साइंस में करवाए हैं जो कि केमिस्ट्री से करवाए हैं। आगे इसी तरह से हम आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से करवाते रहेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में श्योर है कि आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, अगर आपको पूरा चैप्टर समझना होगा साइंस के किसी भी चैप्टर को या फिर सोशल साइंस के किसी भी चैप्टर को, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके पूरे चैप्टर को ईजी वे में बेस्ट नोट्स के साथ समझ सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।